Assalamu alaikum to all. Myself Ali Sizat, and today our first video is about the subject biology, chapter number 1, Introduction to the Biology. This video lecture is especially for the 9th class student. So first of all, we all should know about the basic things about the biology, because मुझे ऐसा लगता है कि as a medical student, as a biology student, हम सबको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए जिससे हमें बायोलॉजी पढ़ने में आगे आसानी हो सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर द क्वेश्चन इज द व्हाट इज बायोलॉजी. क्योंकि एक सब्जेक्ट है कि हमें इंट्रोडक्शन बताना है बायोलॉजी का, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी वर्ड है क्या या बायोलॉजी ये है क्या. सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. And this word has come from the Greek language. अब ये बायोलॉजी वर्ड जो है वो हमारा सिर्फ एक ग्रीक लैंग्वेज से तो लिया गया है, लेकिन ये दो वर्ड्स का मुखफ़्फ़ है, या हम ये कह सकते हैं कि दो वर्ड्स को मिलाकर ये बनाया गया है. जो दो वर्ड हमारे पास हैं, फर्स्ट वर्ड एज द बायोस, इट्स मीन life, and the second word is logos, it means study. So the definition of biology is here: the study of life is called बायोलॉजी. सो अब बायोलॉजी जो हमारी ब्रांच है, हमें इसके बारे में अंदाज़ा हो गया कि भाई ये नेचुरल साइंस की ब्रांच है, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है, दो वर्ड्स के मिलकर बनी है, और हमें ये भी पता चल गया कि इसमें जो है हम लाइफ की स्टडी करते हैं. सबसे ज़रूरी इसके जो काम होता है वो हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करती है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जो एक दूसरे के इनका डिफरेंस होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गए. प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनकी कंपोजिशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी रिप्रोडक्शन, ये सब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये कह सकते हैं, इनके लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं, ये डिफरेंस है. तो ये सब हमें कौन बताता है? हमारी बायोलॉजी बताती है. सो अब बायोलॉजी जो है हमारी पता चल चुका है कि स्टडी लाइफ है. तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होते हैं कि लाइफ क्या है. जो वर्ड लाइफ है, द वर्ड लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, but some life process, but some organism processes can define life properly. For example, the first organism process is the respiration, in which हमें जो है इसमें एनर्जी मिलती है by oxidizing the oxygen. Second one as the excretion. इस प्रोसेस में हमारी बॉडी से तमाम जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मटेरियल. सेकेंड हमारे पास रिप्रोडक्शन है. ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंटरब्रीड करते हैं और अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन ये ऐसा एसेंशियल हम प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि इसके बगैर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. मींस अगर जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना कर सके, हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सर्वाइव करेगा. अब द थर्ड प्रोसेस, द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन. आम लफ्ज़ों में हम कहें निज़ाम हाज़मा. एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज डेवलपमेंट. ग्रोथ. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो सेम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट आपकी तब होती है आपकी बिफोर बर्थ की आप डेवलपमेंट, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उस चीज़ को हम नाम देंगे डेवलपमेंट। अब आफ्टर बर्थ जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, आपकी बोन्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उस चीज़ को हम नाम देंगे ग्रोथ। अब द सेकेंड जो हमारे पास लास्ट है वो है ब्रीथिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में भी कंफ्यूज हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन जो है वो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है और जिसमें हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। ब्रीथिंग जो है वो हमारा वेंटिलेशन सिस्टम कहलाता है, जिसमें हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यू एंड सेल, जबकि रेस्पिरेशन इससे मिलता जुलता हम कह सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन को यूज़ करके। यही वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें इनके फंक्शन में डिफरेंस है। सो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एजुकेशन स्टडी सेंटर। अल्लाह हाफ़िज़।